श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव जी की पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु पुष्कर राजस्थान से आयोजित हो रही है। श्री ब्रह्मा शिव महापुराण कथा के आज दूसरे दिन की संपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। कथा की पहली जानकारी में गुरु जी ने बताया कि शिव का एक अंश है भैरव जी। काल भैरव जी जो प्रकट हुए थे वे शिव जी का ही एक अंश हैं। दुनिया के लोग भले ही भैरव जी को बदनाम करने में लगे हुए हैं, ये तो शुरू से चला आ रहा है। भैरव जी को कोई बीड़ी पिला देता है, कोई सिगरेट पिला देता है। ये ढोंग ये परपंच शंकर जी की कथा में नहीं है। तो एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा, शंकर जी ने काल भैरव को क्यों प्रकट किया? केवल ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए? तो इस पर विष्णु जी ने कहा, नहीं, केवल ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए काल भैरव नहीं प्रकट हुए थे। जब देवाधिदेव महादेव अपने नेत्र बंद करके समाधि में बैठ जाते हैं, तब काल भैरव का दायित्व बढ़ जाता है। जो भक्त शिव जी के मंदिर में जाता है तो भैरव जी का दायित्व ये हो जाता है कि उसके दुख को भैरव उसी समय भक्षण कर लेते हैं और उसे को सुख के पथ पर भेज देते हैं। इतना सुनने पर माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से फिर पूछा कि शंकर जी के मंदिर में भैरव जी का जगह कहाँ विराजमान रहता है? तो विष्णु जी ने कहा, शंकर जी के दरवाजे में के दो द्वारपाल हैं, एक मणिभद्र और दूसरे भैरव जी। भैरव जी को शंकर भगवान ने अपने ऊपर की चौखट का जो मध्य भाग होता है वह काल भैरव को दिया है। जिस समय भक्त भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए गर्भगृह में प्रवेश करता है तो वह चौखट की छाया होती है भक्त के सिर पर पड़ती है। तो जब वह मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो उसके जीवन में जो दुख होता है, काल भैरव ऊपर से वह दुख खींच लेते हैं, दुख का भक्षण कर देते हैं। तो ये हैं भैरव जी। गुरु जी को किसी ने पत्र भेजा था जिसमें उन्होंने लिखा था, अगर गुरुदेव हमारे घर में शिवलिंग नहीं हो तो हम शंकर भगवान पर की पूजा कैसे करें? तो इस पर गुरु जी ने कहा, वैसे तो प्रयास करें कि शंकर भगवान का शिवलिंग घर में ज़रूर विराजमान करें। मान लो किसी कारणवश अगर मंदिर के दरवाजे बंद है और घर में हमारा कोई समस्या आ जाए तो घर के जो शिवलिंग होते हैं हम उसकी आराधना करके अपनी समस्या का भगवान से कहते हैं। और मान लें अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो विदेशर संहिता में वर्णन है कि शिवलिंग न होने पर जब आप मंदिर का दिया लगाते हैं तो दिए में एक ज्योति होती है, वह शिवलिंग की आकृति की होती है और उस समय वह ज्योति लिंग का स्मरण करके आप अपना कार्य सफल कर सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की तरफ। गुरु जी से किसी ने पूछा कि शंकर जी पर एक लोटा जल चढ़ाने से कैसे दुख कट जाता है, एक बेलपत्र खाने से कैसे हमारा दुख कट जाता है? तो इस पर गुरु जी ने बोला, क्या भगवान के मंदिर में पहले लोग नहीं जाते थे? क्या भगवान को एक लोटा जल नहीं चढ़ाते थे? क्या पहले लोग शंकर की आराधना नहीं करते थे? ईमानदारी से बताना, पहले क्या आप शंकर जी के मंदिर जाते थे? केवल सोमवार को चले गए या कभी सावन का महीना आया तो चले गए, शिवरात्रि आ गई चले गए, या कोई तीज त्यौहार आया तो चले गए? रोज़ शंकर जी के मंदिर में कोई नहीं जाता था। जब हम रोज़ मंदिर जाते हैं तो एक रस्सी भी पानी खींचते खींचते पत्थर पर थोड़ा निशान छोड़ ही देता है। तो जब हम रोज़ मंदिर जाते हैं तो भगवान की दृष्टि हम पर कभी न कभी पड़ ही जाती है। कथा में अगला पत्र निशा सुनील टेलर का झालावाड़ से था, जिसमें उन्होंने लिखा था, गुरुदेव मेरे पेट में बहुत दर्द था, डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने 10 सेंटीमीटर की गठान बता दिया। कई डॉक्टरों को दिखाया, सभी ने कैंसर की गठान बता दिया। मैंने महादेव का पूजन करना आरंभ कर दिया, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया और बाबा देवाधिदेव से विनती करना प्रारंभ कर दिया। और आखिरी में डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। ऑपरेशन करवाया, शिव जी के भरोसे करवाया। ऑपरेशन में जो गठान निकली थी मुंबई चेकअप के लिए भेजा गया। वहाँ से खबर आई कि आपकी जो गठान थी वह कैंसर की गठान ना होकर साधारण गांठ थी। बाबा की कृपा से सिस्टर ने मेरे गांठ निकालने जो ऑपरेशन किया था, जब उस जगह पर पट्टी करती थी तो उस पट्टी को खोलते ही वहाँ पर जब वह पट्टी को हटाती तो बाबा देवाधिदेव के कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। डॉक्टर भी कहते थे आपकी पट्टी हटाने पर ऐसा लगता है कि आपकी पट्टी के अंदर कोई बेलपत्र रख देता है। तो बेलपत्र की पट्टी के अंदर मिल जाती थी। तो ये बेलपत्र कहाँ से आए? मैं बाबा को प्रणाम करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी तरफ। किसी ने गुरु जी से पूछा कि दुनिया के लोग कहते हैं कि शंकर की पूजा में अगर कोई गलती हो जाती है तो शंकर जी क्रोधित हो जाते हैं और श्राप दे देते हैं। तो इस पर गुरु जी ने कहा कि शंकर जी का एक नाम है पशुपतिनाथ।
अब पशुओं में तो ये अकल होती नहीं कि यहाँ बैठना है कि वहाँ बैठना है, पक्षियों में ये अकल होती ही नहीं कि हमको यहाँ बैठना है कि वहाँ बैठना है, भूत प्रेत में भी ये अकल नहीं होती। क्या देवताओं के भी देवता है महादेव, भगवान शिव पक्षियों पशुओं के भी देवता हैं, पक्षियों के भी देवता हैं, भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी सबके देवता है। भगवान शंकर की कथा ये कहती है कि पशु पक्षी जीव जलचर वायुचर नभचर किसी में बुद्धि नहीं होती, तो वे जैसे भी शंकर जी को रिझाते हैं शंकर जी रीझ जाते हैं। आप से थोड़ी बहुत गलती हो भी जाए तो शंकर जी उसे माफ़ कर देते हैं। शंकर जी हमारी पूजा में की गई गलतियों को नहीं, हमारी अच्छाइयों को देखते हैं। और कथा के अंत में गुरुजी ने बताया महादेव की 3 परिक्रमा की जाती है। महादेव की ये 3 परिक्रमा कब पूरी मानी जाती है? सभी जानते हैं कि महादेव की परिक्रमा कभी भी पूरी नहीं की जाती है। शिवलिंग का परिक्रमा आधा ही किया जाता है, क्योंकि शिवलिंग की जो जलाधारी है उसको लांघा नहीं जाता। जब भी महादेव के शिवलिंग की आधी परिक्रमा करें तब मंदिर में बैठे नंदी जी का दर्शन करें। जब उसी जगह से आप 2 बार और आधी आधी परिक्रमा करें और दोनों समय नंदी का दर्शन करें, फिर वापस अपनी आधी परिक्रमा ख़त्म करते हुए अपने स्थान पर आ जाएं। इस प्रकार परिक्रमा करने से महादेव की 3 परिक्रमा पूरी मानी जाती है। तो ये रही आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।